औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक़ है। बैंक स्टेटमेंट को कैसे तैयार किया जाए, अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वीज़ा हासिल करने के लिए कितनी अहमियत रखती है, बैंक स्टेटमेंट में लाखों रुपए होने के बावजूद वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स के बारे में तफसीली इंफॉर्मेशन फराहम की जाएंगी और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको वो बातें बताई जाएंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। किसी भी मुल्क के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमन सबमिट करना होती है। बैंक स्टेटमेंट को ही देखकर किसी भी कंट्री का वीज़ा अफसर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आप इतने साउंड हैं कि अगर आपको विज़िट वीज़ा दिया जाए तो आप बतौर टूरिस्ट विज़िट के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल हैं। अगर वीज़ा अफसर आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं है तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। दरअसल यूके के वीज़ा ऑफिसर्स को हमारे मुल्क के बारे में इनकी हुकूमत की जानब से मुकम्मल मालूमात फराहम की जाती हैं। इन्हें यह मालूम होता है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। इस मुल्क की माशी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी भी ज़वाल का शिकार है, बेरोज़गारी है, लोग गरीब हैं। तमाम वजूहात की बिना पर ख़ुसूसन यूके का वीज़ा अफसर बैंक स्टेटमेंट का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि ये विज़िटर जानवर है। क्या ये शख्स विज़िट के बाद अपने होम कंट्री वापस चला जाएगा या इन्हीं के मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहना शुरू कर देगा और इनकी इकानमी पर बोझ तो नहीं बनेगा। यूके का वीज़ा अफसर आपकी बैंक स्टेटमेंट का तजिया करता है और अगर वो मुतमईन ना हो तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है और रिफ्यूज़ल लेटर में बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लक ऐसे पॉइंट सामने लाता है जिसको पढ़कर एक बार तो वीज़ा अप्लाई करने वाला भी हैरान रह जाता है। यूके के विज़िट वीज़े के हसूल का बड़ा दारोमदार बैंक स्टेटमेंट पर है। ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा अप्लाई करने वाले तमाम लोग गरीब ही होते हैं या वो जेन्युइन विजिटर नहीं होते। ये भी ज़रूरी नहीं कि बैंक में डिपॉजिट रकम इनकी नहीं होती है और फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जिस पर वीज़ा अप्लाई करने वाले लोग शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आती कि वो कैसे वीज़ा हासिल करें। दरअसल कसूर वीज़ा अफसर का नहीं है, हमें इस मुल्क के सिस्टम को समझना होगा। वीज़ा अफसर का तल्लक एक तरक्की याफ्ता मुल्क से है। वहाँ हर शख्स का बैंक अकाउंट होता है। इनकी तमाम ट्रांजैक्शन, मसलन इनकी सैलरी या अगर वो कारोबार करते हैं तो इनकी तमाम दिन की कमाई या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इनकी तमाम आमदनी बैंक में डिपॉजिट होती है। हर शख्स को टैक्स अदा करना पड़ता है, हर शख्स को अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इन लोगों के तमाम फाइनेंशियल सरगर्मियाँ ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करती, FBR से रजिस्टर्ड नहीं होती, टैक्स अदा नहीं करती और अगर रजिस्टर्ड हो भी तो आमदनी को कोई भी पूरी सच्चाई के साथ डिक्लेयर नहीं करता। बैंक में ना तो ज़्यादा पैसा रखते हैं, ना ही शॉपिंग या किसी भी तरह की रकम की अदायगी या वसूली के लिए बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कैश ही इस्तेमाल किया जाता है और पैसे बैंक में रखने के बजाय घर में रखते हैं। सिवाय सरकारी मुलाजमीन या ऐसे प्राइवेट मुलाजमीन जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट के ज़रिए आती है, बाकी तमाम लोग कैश ही में डील करते हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि जब कोई वीज़ा अप्लाई करता है तो घर से कैश उठाकर बैंक में जमा कर देता है और वीज़ा अफसर जब उसकी स्टेटमेंट को देखता है और ये बात सामने आती है कि इस स्टेटमेंट में एक महीने के अंदर अंदर लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं और दूसरी तरफ वीज़ा अप्लाई करने वाले ने भी इन ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये पैसा कहाँ से आया है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। यूके एम्बेसी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगती है। अब आपको 6 माह के लिए बैंक स्टेटमेंट पर मेहनत करनी है। आपने पहला काम तो ये करना है कि आप ये कैलकुलेशन करें कि अगर आप 15 दिन के विज़िट पर जा रहे हैं तो इस पर आपके कुल कितने पैसे खर्च होंगे। 15 दिन विज़िट इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी कम मुद्दत का बताएंगे विज़िट के अखराजात भी इस हिसाब से कम होंगे।
لیکن ویزا جو آپ کو ملے گا وہ 6 ماہ کا ہی ملے گا۔ آپ کی مرضی ہے ویزا لگ جائے تو 15 دن کے بجائے 1 ماہ UK میں گزار کر آئیں۔ اب فرض کریں آپ نے 15 دن کے اخراجات کا اندازہ 3 لاکھ روپے لگایا ہے، جس میں ایئر ٹکٹ، ہوٹل، کھانا اور UK کے اندر ٹریولنگ کے اخراجات شامل ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے اسپانسر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی رہائش اور کھانا پینا مفت ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے مالی حالات کو دیکھنا ہے، کیونکہ اپلیکیشن فارم میں اپنی آمدنی، اخراجات وغیرہ کے بارے میں جو درج کرنا ہے اس کو بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے ثابت بھی کرنا ہے۔ اب اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا ایسے پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں جہاں سیلری ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے، تو آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میں اس میں سے کتنے پیسے اپنے گھریلو اخراجات کے لیے نکال سکتا ہوں اور ہر ماہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے سیو کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی تنخواہ یا بزنس سے آمدنی 2 لاکھ روپے ہے اور آپ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں اور باقی 50,000 روپے سیونگ کرتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہتے ہیں، تو 6 مہینے میں آپ کی سیونگ 3 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ آپ کے وزٹ پر اخراجات 3 لاکھ بنتے تھے، لیکن آپ کو اکاؤنٹ میں فنڈز جو شو کرنے ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ یعنی تقریباً 5 لاکھ تک کرنے ہیں، کیونکہ ویزا افسر اس بات پر بھی ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص صرف 15 دن کے وزٹ کے لیے اپنی تمام سیونگ کو خرچ کر دے۔ اس لیے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے زائد ہونا ضروری ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ آپ ویزا اپلائی کرنے والے ہیں تو آپ 6 ماہ کی مدت سے 1 ہفتہ پہلے یہ 2 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، اور جب آپ 6 ماہ کی سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو یہ 2 لاکھ آپ کی 6 ماہ کی سٹیٹمنٹ میں پہلے ماہ میں شو ہو جائیں گے۔ آپ اس کو بار بار سنیں اور سمجھیں اور اپنے حالات کے مطابق اپلیکیشن فارم میں انفارمیشن مینشن کریں، اور ہر ماہ وہ تنخواہ یا آمدنی جو آپ نے ویزا فارم میں لکھی ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں شو ہونی چاہیے۔ اب اس طریقے سے جو آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے لگا کر تیار کریں گے وہ آپ کی ان تمام معلومات کو جو کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم میں درج کی ہیں ان کے ساتھ میچ کرے گی، اور اس پر کسی قسم کا ڈاؤٹ بھی نہیں آئے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور ان پیسوں کا سورس کیا ہے۔ سورس بھی آپ کی سامنے ہے، آپ کی تنخواہ ہے یا آپ کی بزنس ہے جو آپ نے شو کیا ہے، اور اپنے اخراجات جو شو کیے ہیں آپ نے وہ بھی اس میں سے ہر مہینے نکل رہے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ ہر مہینے کی سیونگ آپ کے سامنے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اس طریقے سے جب آپ یہ استعمال کریں گے بینک سٹیٹمنٹ تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز 100% ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔